कि जय किसी का बच्चा मैथ में फेल हो गया तो मरेगा नहीं, साइंस में फेल हो गया तो मरेगा नहीं, जय सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में फेल हो गया नहीं वो मरेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई उसमें शुरू कर दे तो हमारे वाले जो आसपास के थे वो तो बोलो ना कि बोलो जिंदगी का जाता कोई हम नहीं जाएंगे। गए पास माँ भी गुजर गई 4 महीने बाद, कुछ नहीं कि अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ मैंने स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा 1.5 साल में फेल होकर बैठ गया। मैंने मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल का बदन के चक्कर मेरे गिला 1.5 साल में। राम राम जी आप सबने, मैं हूं आपके साथ में करमजीत चिशाड़ा और आज पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पे। एक इसे बंदा था मिलन वास्ते है, अपनी लैंग्वेज में तो बीओ कहते हैं, मैं तो बीओ कहूंगा, भाई को नहीं बोला जावा अपना पे। लोग कहते हैं आज के टाइम में इंग्लिश सीखो, आइल्स पीटी करो, विदेश में जाओ, पैसे कमाओ। और यहाँ पे भी अगर मतलब कुछ काम करना है, जॉब करनी है, पैसे कमाने हैं तो इंग्लिश जरूरी है। पर यू भाई इंग्लिश सिखाए करदा और इंग्लिश सिखांदा सिखांदा हरियाणवी पै गया घर चलाने वास्ते। भाई इसका क्या रीजन हो गया होगा? मैं मतलब बंदा इंग्लिश सिखाने लग रहा है, उसका भी तो कमाई आती होगी, क्या जरूरत पड़ गई भाई आप हरियाणवी बोल रहा, उसका अगला पैसे कमा सका। और भाई की मतलब वो कह नहीं मेमोरी इतनी बड़ी है, न्यू कह करते नहीं हुआ चौटाला साहब उसके जितने वर्कर है नहीं सबके मोबाइल नंबर याद रख रहे हैं। मेरे ख्याल से चौटाला साहब ने फैल कर देंगे जिस हिसाब से चल रहे आगे आने वाले टाइम में। तो आप सबने मिलवाएंगे, अपने साथ में है भाई अंकुश चौधरी कुरुक्षेत्र आते भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी भाई साहब। सबसे पहले आपका गांव जिला? मेरा नाम अंकुश चौधरी आपने बता दिया। बिल्कुल जी। जिला मेरा करनाल है, गांव है कल्याणपुरा। और जनरली जब भी मैं पूछता मतलब बताता था अपने गांव का नाम, जी। कोई पूछता था कौन से गांव का, बोले कल्याणपुरा, तो अगला सवाल होया करता बोले यू कड़ाची है। हाँ ये तो मैं मेरा खुंद गया सबसे बढ़िया या तो मैं भी पूछा है कड़ा सबसे बड़ी खुंद है भाई। आने वाले टाइम में कल्याणपुरा नहीं पूछना होगा तुमने, लोग कहेंगे लोग अंकुश वाला कल्याणपुरा, हाँ अंकुश वाला कल्याणपुरा उसी का तो काम मैं लग रहा हूँ भाई। ओके तो ये सही में बता दो कड़ा सरी पड़ा है? यो पड़ा है भाई करनाल तय पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर 15 मिनट का राह है मोटरसाइकिल पे जाने का। अच्छा पर दादू पर झुंडड़ा थलाना मंजूरा बजिद्दा इसके आसपास हमारा यो गांव है। तो आप गांव में रहो या शहर में रहो? मैं आड़ा कुरुक्षेत्र रहूं भाई। कुरुक्षेत्र रहो। एज कितनी हो रही है जी आपकी? मेरी एज 29 साल हो चुकी है। 29 साल? फिर तो ब्याह ठाई भी हो गए? बिल्कुल ब्याह ठाए मुझे। अच्छा जी। बालक कितने? बालक हैं 2। अच्छा। बड़ा बालक है वो 7 साल का होने का है, छोटा है वो 4 साल का होने का है। आपका तो मेरे ख्याल से जाकत कहते हैं। हाँ जाकर कहते हैं। हाँ हमारा बालक का है, उस चीज का फर्क है। नहीं मैं कैथल वाली पकड़ू ना कई बार अपनी कहानियां में। अच्छा पकड़ लो। फिर उसका अगले बता दूंगा। हाँ। बागड़ में जाकर टाबर भी कहते हैं उनकी या भी सीख लो। हाँ तो ये मतलब सीख लो, आपका काम आवा है क्योंकि आपका काम यो है जी। तो अब आप सिर्फ एज अ मतलब जो यूट्यूब पर आप काम करने यही काम कर रहे हो, इस अलग भी कुछ काम कर रहे हो? वैसे तो अगर मैं इंटरव्यू में अगर सारी बात बताने लगी हूँ तो सीरीज लिखट पड़ेगी, बहुत ज्यादा स्टोरी हो गुणी ज्यादा हो जाएगी। हाँ। लेकिन शॉर्ट में कहूंगा कि जब आपने मुझे कहा कि भाई एक इंटरव्यू कर लेते हैं, हाँ। जिंदगी में पहला अनुभव था मेरा इंटरव्यू देने का, लिए तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू है, पहली बार मैं इंटरव्यू देने लग रहा हूँ। ये तो चाड़ा ही पैट गया, मतलब आज लग कोई भाई इधर पहुंचे कौन रहा था ना, आज तक किसी की अप्रोच नहीं हुई। मैंने सही में इब्बे मेरा चल रहा भाई, पहला कौन बेरा था इस चीज का, पहला इंटरव्यू लेने वास्ते बात मैं घबरा रहा हूँ। मेरा क्या देखे एक और है, इस बंदा ने इतने लोगों की स्टोरी सुना रही है, खुद की स्टोरी सुनाने दे मैं घबराने लग रहा हूँ भाई। इसी के बात है कुछ नहीं, जो चीज पहली बार करा है वो डरा जा करा है ना भाई। पहली बार जब बंदा बोलने लगा जी तो डर है। आपने तो इतने लोगों की स्टोरी सुना रखी है, यूं मतलब इतना डाटा कहाँ तक इकट्ठा कर रहे हो आप? वो सारी की सारी चीज बताऊंगा। शुरुआत करूंगा और जब आपने मेरे पे फोन किया कि अंकुश भाई आपका इंटरव्यू शुरू कर ले, इंटरव्यू कर लेते हैं। हाँ। हालांकि जब मैंने ये सोचा कि भाई का पहला प्रश्न होगा कि अपना परिचय दे जी, तो मैं कंफ्यूज हूं, मैं अपना परिचय नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कारण एक असफल आदमी का कोई परिचय नहीं हुआ करता। 1 मिनट भाई, यू भी हो असफल नहीं है। आज के टाइम में इस भाई की वीडियो देख के लोग इतने समझदार हो रहे हैं कि मतलब हर एक छोटी छोटी चीज तय कुछ ना कुछ सीखने लग रहे हैं। अगर बंदा खुद टाइम देगा, किसी ने सिखाने लग रहा है और समाज सुधार करने लग रहा है ना, वो बंदा असफल नहीं होता, वो सफलता वाला में गिना जावा है। तो आप यह चीज भूल जाए, मना कह देना मैं सफल हो गया तो मैं तो परमात्मा नहीं हो जाऊंगा। ना 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 कुछ नहीं है। अच्छा असफल ही है, अभी जिंदगी के उस पड़ाव पर अभी तक पहुंचे नहीं है जिस पे जाना है। अभी तो शुरुआत है। राइट, शुरुआत करी थी कि 12वीं करे पातशाह किसी ने मेरे से कह दिया था, बोले अंकुश मार्केटिंग लाइन बड़ी अच्छी है, इसमें मोटा पीसा वो तेरी का। तो 12वीं करे पीछा कीड़ा जुट गया, कीड़ा आ गया दिमाग में, मार्केटिंग करनी है। तो हमारे गांव वाले भाई का एक सेंटर था, उस सेंटर पे मैं लग गया। उसने मेरे से कहा था बोले मैं तेन अंग्रेजी सिखाऊंगा, अच्छा, और तुम्हारे खातर मार्केटिंग कर।
वाह जी वाह। तुम दोनों हाथम लड्डू थे, बिल्कुल। अंग्रेजी भी सीखने लग रहा हम्म। और मार्केटिंग का भी अनुभव होने लग रहा। तो बिल्कुल। मार्केटिंग करी मैंने 2 साल वहां। ठीक। उन्होंने मेरे से 2-3 चीजें सिखाई थी, 2-3 लाइनें। जी। और जेठ की दोपहर में लोगों ने टोक्या करता, मैं गाल भी खाया करता, और उसमें एडमिशन काट के लिया करता, और एडमिशन कराकर कमीशन लिया करता, 10 रुपए के छोले लेके घर से रोटी लिया करता। 2 साल मैंने काटे। 2 साल में। कौन सी सन में शुरू करा था? ये 2011 की बात है। 2011 के अंदर मेरी 12वीं होली थी, लगभग 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले। 2 साल में लोगों की गाली खा के, लोगों ने जेठ की दोपहर में धूप में टोकोगे, प्यार से कौन बात करेगा? बिल्कुल चलना पड़े ना, इस तरह की बात है। तो कोई शक ही नहीं। और मैं क्या करता, मैं हैव योर 1 मिनट प्लीज। हाँ, क्या बात है? देख लो भाई के जी मेरा टेपाड़ा जमा। मेरा एक इंस्टीट्यूट है सर, और हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बड़े अच्छी करते हैं, और उस तरह की चीजें हम लोग इस तरीके से सिखाते हैं। कोई नहीं सिखाता ऐसे, हम सिखाते हैं। तो भाई धक्के से मैं कर लिया करता, रिश्तेदारी में भाईचारे में एडमिशन इकट्ठे कर लिया करता, और कहीं तो दूर तो देखा क्या देखा और वो मार्केटिंग करना था। तो बड़ी अच्छा टाइम था, और आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उस इंस्टीट्यूट का, उन्होंने मुझे मौका दिया। कौन सा इंस्टीट्यूट था वो? स्मार्ट टॉक के नाम से था, संजीव भाई हैं वो चला रहे हैं। अभी वो संजीव भाई विदेश में है। कुरुक्षेत्र में या कहीं? वो करनाल में है। अच्छा, करनाल में बैक साइड CMCT। हाँ, तो 2 साल में भाई अंग्रेजी में बढ़िया हो गया। अच्छा। लोगों के लिए बातचीत करने में कम्युनिकेशन सुधर गई, और उन्होंने अंग्रेजी सिखा दी। तो बातचीत में अंग्रेजी आने लगी, तो बीच बीच में मौका मिलने लग गया पढ़ाने का। तो पढ़ाने में वो क्या जगह कटे दाट का शिक्षा नाई का, तो 1 साल तो बकाए बालक जाकत है, 1 साल तो बकाए। 1 साल पीछे समझ में आया कि नहीं अंकुश करियर के लिए कुछ चाहिए, तो सीरियस हो जा। तो फिर ईमानदारी से लेक्चर प्लानिंग करके मैंने बच्चे पढ़ाए। मैं चैलेंज करता था पूरे करनाल में, भले मैंने अंग्रेजी अच्छी को नहीं आती, लेकिन मेरे से अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता। मेरी जो कला थी, मेरे से बहुत सारे भाइयों ने कहा, बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि अंकुश आपके बताने का स्टाइल या बताने की कला, आपके पढ़ाने की चीज, वह चीज जबरदस्त है जी। तो यह चीज जब सेंटर का ऑनर था, ऑनर ने लिखवा दी थी बोर्ड पे, नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, चैलेंज है। तो 1 मिनट बीच में रोकूं? हाँ। जब इतनी बढ़िया इंग्लिश सीख गए थे, तो आप बाहर क्यों नहीं गए, उरे क्यों रहे? बाहर जाने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहला पैसा, फिर देखना पड़ता है परिवार। अच्छा जी। 2003 में पिताजी गुजर गए, आर्मी में थे, रिटायर्ड थे, पेंशन आया कर दी, माना मिलिया कर दी, गुजारा चलिया करता। 2015 में ब्याह हो गया, उम्र मेरी 21 साल थी, चाकी बदे चून तक नहीं ठाकर ले आता, कभी बेरा ही नहीं था कुछ कहीं कर। ब्याह पास माँ भी गुजर गई 4 महीने बाद। कुछ नहीं समझ हमारा जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं। ब्याह में थोड़े से पीछे ठाए थे, वो भी तारने थे। बिल्कुल। 15,000 तनख्वाह थी। ग्रोथ कितनी करूंगा इंग्लिश पढ़ाने में, एक छोटे से शहर में, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बहुत सारी जिम्मेवारी थी, 4 बहनें हैं, उनके बच्चे भी अभी बात लेने जोग्य हो रहे हैं कि अगले साल तो एक बढ़ना ही पड़ जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेवारी जुड़िया होता है ना जी। बिल्कुल। अगर वो 15,000 20,000 में कड़े गुजारा हो नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज स्विच करने की कोशिश करी कि अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ मैंने स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा। 1.5 साल में फेल होकर बैठ गया। मैंने मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल का बदन के चक्कर मेरे गिला, 1.5 साल में मैं फेल हो गया, मैं फिर बैठ गया। फिर एक कीड़ा काटा, बड़ा जबरदस्त कीड़ा काटा। दरअसल जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो उस टाइम मुझे एक फील्ड का पता लगा। वो फील्ड था ट्रेनिंग का, बिहेवियरल ट्रेनिंग का। उसमें एक नया शब्द सीखा था मैंने, सॉफ्ट स्किल्स। ओके। हालांकि मैं आज भी अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा सॉफ्ट स्किल्स है क्या, बस इतना पता मना कि जय किसी का बच्चा मैथ में फेल हो गया तो मरेगा नहीं, साइंस में फेल हो गया तो मरेगा नहीं, जय साला स्ट्रेस मैनेजमेंट में फेल हो गया नहीं वो मरेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई टीचर नहीं है। बिल्कुल। और माँ बाप ना बेरे नहीं है उस पर, मेरा ख्याल था कोई गौर करता भी नहीं है, काम भाई स्ट्रेस मारे, काम भी नहीं हो रहा। यूं कीड़ा काट गया मेरा और सेंटर के मालिक का जी। हम लोगों ने सोचा कि जो स्कूल के अंदर छोटी सी वो नैतिक शिक्षा की किताब है करती ना, हाँ। जो एट गिर फिर लाजिर फिर एट गिर फिर लाजिर, लाजिर मतलब तो है भी नहीं, जो सिर्फ शनिवार ने बाल सभा के टाइम चुटकुले सुनाने खातिर यूज होया करती, उसके अलावा इसका कोई यूज नहीं था। और वह मैं कह रहा हूं कि मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए एक स्पेशल टीचर पॉइंट होना था। जी। थोड़ी देर पहले कह रहा था नहीं, मैथ में फेल होगा मरेगा नहीं, वो PhD होल्डर बंदा है, लेकिन स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया, नहीं PhD इधर ही रह जाए, इधर ही रह जाए, उसका तो कोई में काम में एंगर मैनेजमेंट नहीं आंदा, देशभक्ति नहीं आंदी, ईमानदारी नहीं आंदी, डिसिप्लिन नहीं आंदी, सिंपल सी बात है जी। ना कुछ क्या आंदा। ये चीज सिखाने का बीड़ा था। हालांकि ये चीज प्रोफेशनली अवेलेबल है, लाखों की फीस गिल है, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत करनी चाहिए स्कूल गिल है जी। मैं गांव गांव जाया करता, लोगों ने बकाया करता, मार्केटिंग बकाना क्या देखना, बकाने का मतलब ये करता, मेरा सिग्नेचर लेक्चर होया करता, मैं लोगों को कन्विंस करता, भाई 20 रुपए लूंगा और 20 वर्कशॉप दूंगा, 2 घंटे एसी में बैठाएगा, पानी वॉशरूम मेरा, एसी में बैठाएगा, जून के महीने में बेशक, मैंने 2 घंटे बाद चीज बताऊंगा ना, जो ना किसी स्कूल में है, ना किसी कॉलेज में है, ना किसी यूनिवर्सिटी में है, अर्जा ना बेरा लगी
तो मरोगे। हाँ, फिर उसका यूनिवर्सिटी कॉलेज का भी कोई फायदा को नहीं। सिंपल सी बात है। तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया, जिसको मैं बोलता हूँ मॉरल एजुकेशन। तो इंग्लिश पढ़ाने पढ़ाने में बोर हो गया। अच्छा। साथ ही साथ भाई राजीव दीक्षित वादी में रहा हूँ शुरू से। ओके। देशभक्ति से ओतप्रोत राजीव दीक्षित भाई जी के वजह से हूँ मैं। ठीक। तो जब ये चीजें समझ में आई कि हमारा तो नैतिक पतन होने लग रहा है और नैतिकता के ऊपर काम करना जरूरी है जी। तो फिर मैंने एक चैनल बनाया जी। इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते, माइंड योर माइंड के नाम पे। अच्छा। लोग कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज, वो क्या देख रहा है जुबान संभाल के। मैं क्या करता, दिमाग संभाल के। दिमाग का रिकॉर्डिंग बटन चालू है, आप जिसके पास बैठोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। चाहे किताब के पास बैठोगे, चाहे फोन के पास बैठोगे, चाहे टीवी के पास बैठोगे, चाहे बंदे के पास बैठोगे, थोड़े दिन में वो चीज आपके बिहेवियर में दिखनी शुरू हो जाएगी। जी। तो अगर आपने यू डिसाइड नहीं कराया के देखना है, किसके अलावा बैठना है, के पढ़ना है, तो आने वाले टाइम में आपके दिमाग में कचरा जम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और जहां दिमाग में कचरा जम हो जाए, जिंदगी का कचरा कर देगा। बस वो तो हमारे बालका की जिंदगी का कचरा नहीं हो रहा है, उनको यही नहीं पता कि उनका माइंड रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं क्या करता, माइंड योर माइंड, दिमाग संभाल के। पता के किसी को नहीं समझ में आई मेरी बात, समझ में आंदी भी को नहीं भाई, उनसे वीडियो देखने लग रहे हैं, ध्यान से सुन ले बात। वैसे कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है, जो चीज आप देखेंगे वही सीखेंगे, जो अपना घर में भी होगा वही आगे बच्चे सीखेंगे। अगर आज के टाइम में नहीं है नहीं माँ बाप ने धमका दिया उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो ये समझ लो आगे टाइम में आपके गले वही चीज होगी, आपके बच्चे वही सीखेंगे। टीवी रेस क्या करना उल्टी सीधी चीज। ओसामा बिन लादेन एक टॉप क्लास का एजुकेशनिस्ट था। जी जी। बीटेक रखी थी अगले ने, जो उसने को नहीं सिखांदा भाई बम नहीं बनाने, बम नहीं बनाने, उन्हें सीख लिया। वो तो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो गया। बिल्कुल। उसने कान में फूक मार दी, चल रहे बम बनाओगे। बस बस ये बनाया फिर उसने। अब हमारे स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम में है वो ये फाल्ट है, हर डॉक्टर को ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट बना देते हैं, उसको बताना भूल जाते हैं भाई किडनी निकाल के बेचनी। एडवोकेट को सिखाते हैं भाई तना न्यू बहस करनी है, न्यू डिबेट करनी है, न्यू आर्ग्यू करना है। भाई ऐसा है किसी बुरे का गला, मतलब किसी अच्छे का गला नहीं काटना है, तो बंदा आतंकवादी ना बचाने लग रहा है। ऐसे पॉलिटिशियन बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे हैं वो तो, मतलब इस चीज पर चल रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाए। इन चीजों का सोल्यूशन हमने टोया स्कूल में, जड़वा है जी। हम कहते हैं कि हमारा देश करप्शन खत्म होना चाहिए हमारे देश में। तो जब तक आप ईमानदारी नहीं सिखाओगे, करप्शन कैसे दूर होगा? नहीं हो सकता वो चीज। वहां फिर हम लोगों ने बहुत सारी वर्कशॉप तैयार करी, बहुत सारी चीजें तैयार करी, स्कूल्स में विजिट किया, कॉलेजेस में विजिट किया, बहुत सारी फोटोज फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी मिल जाएंगे आपको जी। सबको स्वाद तो आया ना बात था में, जरूरी भी लगी, लेकिन डिमांड में नहीं थी। बोले मैथ और साइंस पढ़ा दो तो पीछे देवा। ईमानदारी सिखाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बालक है, मेरा बालक ईमानदार होगा, दूसरा गला काट देगा उसका बेड चाल, तो मेरे वाला भी करप्टेड पैदा होगा, करप्टेड ही चलेगा। जिम्मी तो लोहा लेगा बस, बिल्कुल जिम्मी तो काम कर देगा। बिल्कुल। ये मानसिकता माँ बाप की बन गई। तो धीरे धीरे इसके ऊपर काम करना शुरू करा। अंग्रेजी छोड़ दी, भूखे मर गए। सच्चाई, क्योंकि डिमांड में नहीं थी। अब एक सिंपल सी बात है, अंग्रेजी दुनिया की सबसे तुच्छ भाषा है। हालांकि रोजी रोटी थी मेरी, तुच्छ भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, लेकिन मेरी रोटियां का जगाड़ हुआ है। तो मैं कह रहा, मैं आपके बेटे ने ईमानदारी सिखाना चाहूँ, रिश्तों का महत्व सिखाना चाहूँ। आज बालक अपने बाप का थपेड़ा मार दे, जा स्कूल कॉलेज में उसने सिखा दें, बापू है वो, एंड बापू इज ऑलवेज बापू, कैसा भी हो बापू है, बात खत्म। बिल्कुल। अब वो चीज उसको सिखाई नहीं जा रही। हम माँ बाप बिड़ गए, हम तो पीछे देश का, जो करेगा स्कूल करेगा, बस स्कूल बस सिलेबस नहीं पूरा होता, बच्चे ने ट्यूशन पर जाना पड़े। अब तुम कहोगे ईमानदारी सिखाओगे, स्कूल क्या होगा? बिल्कुल। डिसिप्लिन क्या होगा, स्कूल क्या होगा? उनकी फीस का मतलब है, सिर्फ उनकी फीस आनी चाहिए। इस चीज को समझ करके हम लोगों ने स्कूल्स को अप्रोच किया, बहुत सारी वर्कशॉप्स बनाई, स्कूलों से टाई अप करने की कोशिश करी। देखो सेवा तो थी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये था कि इससे हम कुछ सुधार कर सकते थे, और इसी में से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने निकाल ली थी। हम वर्कशॉप देंगे, अपना टाइम देंगे, अपना कंटेंट देंगे, अपनी चीजें सिखाएंगे जो जरूरी है, जैसे एजुकेशन देते हैं, उसके चार्जेस लेंगे। स्कूलों ने पसंद नहीं किया, कॉलेजों ने पसंद नहीं किया, माँ बाप ने पसंद नहीं किया, बोले मैथ और साइंस पढ़ा दो, बोलो वो भी बंद। मेरे को फोन आवा, भाई मैथ का टीचर है, मिल जाएगा कोई? मगर ईमानदारी का लेना, बोले डिमांड में नहीं है। बोले देशभक्ति का लेना, बोले डिमांड में नहीं है। मगर अच्छी आदतों को लेना, बोले डिमांड में नहीं है। अब उस चीज की वो बात हो जाए भाई, ये नाश सारा उड़े रहा, ठीक बात, और कहीं नहीं हो रहा। तो माइंड और माइंड के बाद फिर मैंने सोचा कि लोगों के बात समझ में नहीं आने की, तो मैंने उसका नाम द प्रोग्रेसिव स्कूल कर दिया। अच्छा। मगर अंग्रेजी भी सिखा दूंगा और मोरल एजुकेशन भी सिखा दूंगा। फिर वो कितने दिन चल रहा? 6 महीने। फिर मेरा भी हौसला टूट गया। मतलब आपका ये टाइम बस साल 6 महीना आ जाए? 6 महीने पे। फिर 6 महीने बाद 6 महीने पे लॉकडाउन लग गया। ले भाई ये भी लॉकडाउन का शिकार है, और बहुत सारे भाई से पाओ इधर से वीडियो देखने लग रहे हैं, गन खरा देश पाओ हमारा पर के भी है उस चीज भाई। यह है लॉकडाउन से पहले मैं मास्टर था, फिर पत्रकार हो गया मैं। मास्टर कम पत्रकार। हाँ, फिर मैं इंटरव्यू लेने लग गया था, कहने लगे मैं इंटरव्यू लिया करता, आज तो पहली बार दे रहा हूँ। और भाई फिर पत्रकार हो गया था, फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए मैं काम करने लग गया था। स्पेशल मुझे
काम मिलता था फिर मैं वो करने के लिए जाता था। वो कम्युनिटी कौन सी है? कम्युनिटी बता रहे, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। देखिए जब आप अपनी कम्युनिटी का नाम लेते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद तब फैलाया जाता है अगर आप किसी दूसरे ने गंदा कहा। हाँ हाँ, अपनी कम्युनिटी पे सबने गर्व करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी पे है। आप किसी ने गलत नहीं गंदे, पर अपनी कम्युनिटी पे सबने गर्व होना चाहिए। बात रोड कम्युनिटी, रोड समाज जिससे जी। मैं खुद बिलोंग करता हूँ, उसके लिए मैं काम करना शुरू किया मैंने। जी। बहुत सारे अलग अलग जगह जाकर के वीडियोस बनाई, इंटरव्यू लिए, बहुत सारी रिसर्च के काम में मतलब कोशिश करी बहुत सारी चीजें करने की, जिससे समाज में काफी फेम भी मिला, लोग जानने लगे, मैं समाज में बहुत सारे लोगों को जानने लगा। आज कोई राम राम करते हैं, हालांकि मैं पहचानता नहीं सबने, लेकिन वो पहचानता है। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा वो काम करके। मतलब आप तो चटैला साहब हो गए। निगाह जिसकी जाना हो वो तो सही है। अर्जुन साहब ने नहीं जानते भाई साहब ने की करा। चलो वो भी बात है। वहां से फिर केड़ा तो ही था मॉरल एजुकेशन का। अब कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो अलग चीज है। जी जी। अब एजुकेशन का मतलब मॉरल एजुकेशन का कीड़ा था, लोगों ने स्वाद चाहिए था। अब मैं ज्ञान दूं, लोग स्वाद मांगे, फंस गए। फिर कड़ा चैनल चल रहा है, तो लॉकडाउन पर न लग गया। फिर मैंने एक चैनल खोलिया जिसका नाम रखा मैंने फलाना। अब फलाना शब्द एकदम कैची शब्द है। फलाना कौन क्या था यह बात, अब फलाना क्या था। मेरी बहू ने भी फलाने की वो कहने लग गए थे। मेरा नाम फलाना टिक गया था, मेरे को दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। मतलब फेमस हो गए थे उस चीज में। मैं उसमें क्या काम करता था, मैं उसमें जो मेरी वर्कशॉप का एक पॉइंट था। देख सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, वर्कशॉप में तो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज कराएंगे स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को, वो ईमानदारी सिखाने के लिए, बट मतलब डिसिप्लिन सिखाने के लिए, सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए। लेकिन एक इसका सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बना के दे दिया स्कूल लोगों कि हर एक बच्चे को 10 डिसिप्लिन की कहानी याद होनी चाहिए। बंदा जिंदगी में डिसिप्लिन होएगा ही नहीं। बिल्कुल, इसमें तो ईमानदारी की 10 कहानी रटी होनी चाहिए, बंदा करप्ट होएगा ही नहीं। चाहे हम कर लो, नहीं हम कर देंगे, ये हम करना चाहते हैं। आपके स्कूल के अंदर हम वर्कशॉप देंगे, कुछ नहीं, कहानी कहानी खेल देंगे। ये सबसे आसान तरीका है, बच्चे कहानियों से सीखते हैं। तो उसी का एक पार्ट था ये पूरी वर्कशॉप का, कहानियां। तो कहानियों से फिर मैंने हिंदी, पहले अंग्रेजी और हिंदी मिक्स कराया करता, फिर मैं शुद्ध हिंदी में आ गया। हिंदी के बाद फिर मैंने हरियाणवी पकड़नी पड़ी, क्योंकि लोग ना एजुटेनमेंट, शिक्षा विद स्वाद चाहिए। तो उसके बाद आप कंटिन्यू चल रहे उस चीज पे? कंटिन्यू मैं चलिया। कितने दिन? थोड़े ही दिन, थोड़े से थोड़े ही दिन चलिया, 6 महीने चलिया। 6 महीने वो चीजें चली, बड़ी अच्छी चली। फिर मैंने ट्रेंड देखा, भाई कहानी तो लोग देखते को नहीं है, इंटरव्यू वाले चल पड़े थे। अच्छा, मैं भी चाहूंगा कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने लगा कि इंटरव्यू वाले चल लेंगे, क्योंकि रोटी खत्म होनी थी। ये तो बेसिक के 20-25 हजार 30 हजार होने रोटी चलाने वाले, ये आदमी जीने को नहीं दे। सब गला बन रही है बात। आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना रहे, और लक्ष्य पर चल रहे, दाल खत्म हो जाए पीछे बंदा फिर लक्ष्य पर फिर दाल का नहीं आ जाए, फिर लक्ष्य का नहीं चल पड़े, फिर चीनी खत्म हो जाए, फिर चौल खत्म हो जाए। मतलब न्यू रहा है बंदा, एक करके नहीं करके नहीं। हाँ, वो सारा लक्ष्य मट्टी में चला जावा, फिर बंदे ने फिर जीरो से शुरू करना पड़ा। ये मेरी नहीं, गणखरिया की कहानी है। बहुत सारे लोगों की यही कहानी है कि वो बेसिक जो अर्निंग है, बेसिक जो अमाउंट है घर चलाने वाली, वो बंदे को आगे बढ़ने नहीं देती। फिर कम्युनिटी के लिए काम किया, थोड़ी सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी वहां से बड़ी चीजें निकली, बहुत सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद मैंने 4 महीने पहले एक फीड फॉर माइंड, दरअसल मैं बहुत सारी चीजों में फंस गया था। फंसने के बाद मैं लगभग 2 महीने डिप्रेशन में रहा। जब डिप्रेशन में रहने के बाद, हाँ खुद डिप्रेशन में अंदर देख लो क्या चीज कर रहा है बंदा, डिप्रेशन में रहा 2 महीने। शक्ल इतनी काली होगी कि लोग देख कर बोले क्या चक्कर है तेरा, काला होने लग गया, फलाना नहीं हुआ, काला हो गया। इस तो बुंदी बेइज्जती कुछ नहीं करती, मुंह पकाड़ा कहने लग गए लोग, ये भी पक्का रहा मेरा तेरा। तो भाई फिर सिंपल सी बात हुई, जहां चीज गुम होती है मिलेगी भी वहीं से। शुरू से शुरू करो। तो फीड ऑफ माइंड के नाम से मैं पहले वर्कशॉप की कॉन्सेप्ट चलाता था, अब मैंने उसको फीड फॉर माइंड के नाम से शुरू किया। 4 महीने पहले एक चैनल बनाया, कहानियां जुटाई, बहुत सारी कहानियां मनगढ़ंत बनाई आसपास के परिप्रेक्ष्य को देख करके। बहुत सारी कहानियां मेरे पास आई, उनको मॉडिफाई किया, और बहुत सारी कहानियां रिश्तेदारों की थी, भाईचारे की थी, उनको फिर मैंने सुना। इतना टाइम कहाँ तक निकाल लो आपकी, मतलब में स्टोरी इकट्ठी करनी, सुननी, किसे बताया, उस चीज की सच्चाई जाननी। काम में यो है, रोटी इसी से चल रही है, तो सारा दिन का काम है मेरा। तो ये भी मैं बोलने के पीछे मिल रहे हैं। हाँ, कोई मेरे से पूछा क्या करा, बोले बकवास, सच्चाई है। अच्छा, ये मतलब ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करोगे, मैं और बकवास। ये चैनल आपका ये कंटिन्यू चल रहा है? ये चैनल मेरा कंटिन्यू चल रहा है, और परमात्मा के गुजारिश करूंगा कि चलता रहना चाहिए, कुछ और ना दिमाग माजे। ये बड़ी भाई भगवान का दुआ है भाई का चैनल चलता रहे, क्योंकि इनकी जितनी वीडियो आवे, हर एक वीडियो में कोई ना कोई अच्छी सीख हुआ है। ये मर्द न्यू बता दो, मर ला एरिया के कैथल नरवाना जींद चाना टवाना, उस एरिया के कौन से शब्द सीख रहे हो आप? उस एरिया के पर्टिकुलर पता के मैंने नहीं को मेरा कौन सा शब्द कौन से एरिया का है, कोई नहीं। आप लेकिन मैं बांगर की बोलने की कोशिश कराया करूं, लेकिन मैं फंस जाऊं।
जब मैंने फैलाना शुरू किया था तो मैंने जो जींद की लैंग्वेज है, जींद की टोन है, उसमें शुरू किया था। उसमें शुरू करते करते तो हमारे वाले जो आसपास के थे वो तो बोलो ना कि बोलो जींद का जाट है कोई, हम नहीं जानते इसने कौन है वो तो सही है। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता गया तो वो खुद हैरान रह गया कि आपकी बोली उस साइड की क्यों है, जबकि मैं ज्यादा समय वहां रहा नहीं, मैं 2-4 महीने जरूर रहा हूँ उस साइड के अंदर। तो फिर भी एक दिन मैं उसी साइड जा रहा था और मेरी कहानी एक माता सुनती थी, उसने मैं फंस गया। बोले बेटे एक्टिंग नहीं चलती, ये तो असली बन जा। मैं बोले क्यों यार? बोले ये जमी शब्द है ना तेरा, जमी बोले करनाल का है। बोले मैं समझ गई उसे दिन पहले तो करनाल का है। मैं मारा जमाई कह दें, आप जमा के बढ़िया जी। बाकी हमारी वीडियो में जो भी आगे आप वीडियो बनाओगे आप भाई कह दे हो, भाई साहब कहते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज है और कैथल नरवाना की पहचानी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी दिया, मैं सोनीपतिया दिल्ली में जहाँ पे भी बहुत सारे भाइयों से मिला हूँ। तो 2-4 भाई तो मैंने इसे मिले थे स्टार्टिंग में, जिनकी मेरा नंबर भी बीओ का नाम से सेव करे था। अच्छा, तो हमारा एरिया में भाई की बजाय बीओ का है। तो आपको गुजारिश रहेगी अगर आगे कोई भी हमारा एरिया की वीडियो बनाओगे तो उसमें वो बीओ वर्ड जरूर यूज कर लिया। भाई का मतलब बीओ? हाँ बिल्कुल ठीक है। हिमाचल में बड़का कहते हैं, भाई साहब जिस तरह तो भाई कहते हैं, तो ये तो हर एक जगह की अलग अलग बोली है। बढ़िया। तो भाई ये इंटरव्यू भाई का दिखाने का सिर्फ एक मकसद था। इनका चैनल का लिंक मैं साथ में दूंगा, अगर किसी भाई ने आज तक इनकी वीडियो नहीं देखी है या चैनल पर नहीं गए हैं, वो वीडियो सुनी हो ध्यान है कि आज का समाज की मतलब इतनी सारी सच्चाई है, हर एक अलग अलग टॉपिक पर। कोई वो नहीं है कि एक ही टॉपिक पकड़ रहे हैं और उस पर दिखाने लग रहे हैं। कोई जिनसे एक वह नहीं डोंकी मारने लग रहे हैं, कोई डोंकी की स्टोरी है। कोई भाई ऐसा है जो डिप्रेशन में चला गया, नहीं कहते नहीं जिंदगी खत्म हो जाए, उनकी स्टोरी है। जिनसे नहीं भाई जीरो गए ना, माइनस में जा लिए, दोबारा तो उठे हैं, फिर प्लस में आए हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरी है। तो आगे भी ये चीज इसमें चलती रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं और आने वाले टाइम में तो और कुछ नया देखने को मिलेगा। बढ़िया अच्छी बात है। तो मैं एक छोटी सी मुहिम शुरू करी हुई है, लगभग जिस दिन किसान आंदोलन खत्म हुआ था उस दिन स्टार्ट करी थी कि जो दहेज नहीं लेंदा शादी में उसका हम डोली वाली गाड़ी फ्री में भेजा। हमें उस चीज पे नहीं कहता कि आप उस चीज पे बढ़ दो कि जो मतलब ये दहेज प्रथा वाला सिस्टम है आपका हिसाब है उस चीज ने किस तरह पे खत्म कर सका समाज में। जब इसके ऊपर कल कहानी गा दी, बड़ी अच्छी बात है। सवाल यूं है, एक छोरा जब छोरी आपस में कह देख रहा, जब उन्हें दिखाने खातर ले आवा है और उन्हें कमरे में कह देखा था हम आपस में बात कर लो। जी जी। तो छोरा ने कहा बोले मैंने इस दाल की छोरी चाहिए जो मेरे माँ बाप ने ये कर सके वो कर सके, जो मेरा इतना ख्याल रख सके। छोरी भी डिमांड रखे कि मैंने ऐसा चाहिए जो सिर्फ अपने बापू ने कर दो, मेरे बापू ने भी बापू कर दो। सिर्फ अपने बापू खातर नहीं चाहिए, मेरे बापू खातर भी चाहिए। और बात सुन ले, ब्याह का खर्चा इकट्ठा है, चाहे तेरे रिश्तेदार आओ तो मेरे आओ, मेरा चल भाई टाबर इकट्ठा है, टाबर कह लो फैमिली कह लो जो भी भाई सब जगह की अलग अलग सी बात है। इसके ऊपर भी एक बहुत जल्द कहानी आने वाली है, बड़ी अच्छी बात। इसके अंदर बोले अगर लड़की को ज्यादा खर्चा करना पड़ गया फिर के बराबर का ब्याह ना, बिल्कुल बोले इकट्ठा जोड़ लो, म्यूचुअल शादी कर लो, उसके भी रिश्तेदार आऊंगे उसके भी रिश्तेदार आऊंगे, इकट्ठा खाना इकट्ठा सेटअप, ऑप्शन ही। उसका मैं एक और चीज आज है, आपने यह चीज तो सही कह दी, मैं मतलब नाम नहीं लेंदा किसी का, मेरे से भी कही गई थी ऑलरेडी। तो अगर कोई इकट्ठा ब्याह कर लेना तो उसका में क्यों है अपने वो रिसेप्शन पार्टी करते हैं कि छोरा और बहू इकट्ठे बिठा दी, उसका मतलब मेरे के कहना लग जाए नुए तो लुटने खातर बिठा रखे हैं, छोरा तो नहीं 200 रुपये दिन दे, इनका नहीं दो 200 देने पड़ेंगे, नहीं तो खर्चा मारा जुड़ गया। भाई कोई जरूरी को नहीं है ब्याह शादी अटेंड कर ले करो, कोई जरूरी नहीं 200 देने, उनका आशीर्वाद दे दे करो, वो भी बहुत है और उनका बतेरे पीछे बच रहे हैं। हाँ उनके बहुत बचन लग रहे हैं उस चीज में। पर एक चीज है, अगर कोई इस टाइप की शादी करने लग रहा है, कोई बिना दहेज की शादी करे तो उनकी एप्रिशिएट जरूर करे करो, ताकि क्योंकि मैं समाज में कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देकर जाने लग रहे हैं उस चीज का, अगर कि मैं समाज में सुधार हो उसका है तो उनका हौसला देना बहुत जरूरी है। आपने ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस भाई की वीडियो जरूर देखियो, चैनल का लिंक दूंगा, जाकर आपने खुद ही पता चल जाए कि हाँ किसी अच्छे इंसान का इंटरव्यू कराया है। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय हरियाणा। थोड़ा इंटरव्यू में ले लूं। हाँ बिल्कुल ले जी। जब भाई का फोन आया मेरे पे, भाई अंकुश एक इंटरव्यू कर लेते हैं, मैं घबरा गया था, मतलब बता दी थी मैंने सारी बात की थी। फिर मैंने भाई की प्रोफाइल देखी, व्हाट्सएप का नंबर देखा, मैंने एक लिंक देखा, उस लिंक का मैंने खोलने के बाद मैंने देखा कि भाई गजब का काम कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, गणे एटीट्यूड वाले बंदे हो, ईगो वाले बंदे हो भाई, मैंने देखा है अगर बंदे के कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, बंदा कैसा है वो देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भाई से पहली बार में इंप्रेस हो गया जब मैंने ये देखा कि भाई ने खुद बिना दहेज के शादी करी, हर कंडीशन यही थी, कुछ नहीं देंदा, मतलब कुछ नहीं लेंदा, सॉरी वो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लेंदा, यह कंडीशन थी। जब घर वाले ससुराल वाले कहा थे नहीं अब चलो कोई बात नहीं थोड़ा बहुत तो दे दिया कराया, बोले कुछ नहीं,
जमा कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े हम चोरी दीजिए ले बस, रुपया नहीं लेंदा एक भी। और सगाई तो लिया होगा ना 1 रुपया तो भाई सामने से सगाई एक रुपया तो लिया है, दूसरा रुपया नहीं लिया कुछ भी भाई। और दूसरी चीज भाई ने बड़ी जबरदस्त मुहिम जो शुरू कर रखी है। कौन कौन सी गाड़ी है अपने पे? ऑडी और फॉर्च्यूनर। ऑडी और फॉर्च्यूनर है भाई। जय किसी भाई में जिगरा हो, क्योंकि होना जिगरे वाली तो बात ही नहीं है यार, बुहार वाली बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जय किसी भाई ने बुहारी शादी करनी, भैया साहब मैं रुपया लेंदा दे जगह भगवान ने पूरा दे रखा है। तो भाई ब्याह में बारात में जो सी गाड़ी लेकर जानी है, वो गाड़ी फॉर्च्यूनर और ऑडी मिलेगी, तेल का भी नहीं देना था। समझ में की बात, कितनी कसूती बात है। ठीक है, यो इंटरव्यू मैंने भाई का ले लिया, मैंने बता दिया कि यो सुथरी बात है भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलकर। तो ये धन्यवाद भाई साहब आपका। राम राम। राम राम जी सर।